अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10, जिसमें हम डिवीजंस ऑफ द नर्वस सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू मेन सिस्टम हैं नर्वस सिस्टम की। आज हम पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है ब्रेन। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। जानवरों में ज़्यादातर जिस्म के तमाम काम ब्रेन कंट्रोल करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन सूटेबल टू परफॉर्म दिस एक्शन। ब्रेन परफॉर्म करता है हर एक्शन को क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पोर्शन है और ये एक्ट एज कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। आइए डिस्कस करते हैं इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड बोनी क्रेनियम। व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेनियम? क्रेनियम इज पार्ट ऑफ स्कल। स्कल कहते हैं खोपड़ी को। यहाँ पे हम एक न्यू टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मेनिंजेस। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। जो हमारा दिमाग है ये 3 लेयर से कवर हुआ होता है, जिसको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का काम करता है, हिफाजत का काम करता है मेनिंजेस। ये ना सिर्फ हिफाजत का काम करता है बल्कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज। मतलब इसका ये है कि कैपिलरीज जो हैं, कैपिलरीज के रास्ते से मेनिंजेस क्या करती हैं कि ब्रेन में मौजूद टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फराहम करती हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो मेनिंजेस हैं ब्रेन में मौजूद, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं कि ये कैपिलरीज के रास्ते से ब्रेन में मौजूद टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फराहम करती हैं। ब्रेन जो है ये वेंट्रिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। अब ये साथ साथ चलती हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल, इन दोनों को फिर नाम दिया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, जिसको हम CSF से डिनोट करते हैं। वेंट्रिकल्स में मौजूद फ्लूइड और साथ इसके सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मजमुए के तौर पर इन दोनों को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपने इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं डिविजन्स ऑफ ब्रेन। डिविजन्स ऑफ ब्रेन जो है ये 3 मेजर रीजन्स पर मुश्तमिल होता है। There are 3 major regions in the brain of human and other vertebrates. These are forebrain, midbrain and hindbrain. पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, साथ ही साथ हम इसकी डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। डायग्राम देख लें। डायग्राम में आपके सामने मौजूद ब्रेन है। ब्रेन का सबसे आउटर पोर्शन क्या है? फोरब्रेन। फोरब्रेन जो है ये मेजर मजीद आगे 3 रीजन्स पर मुश्तमिल है, जिनमें नंबर 1 थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। दिमाग का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जो एरिया है, वो क्या है? वो फोरब्रेन है। इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर ये हाईली डेवलप होता है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन, जिसमें से हमने पहले ही पढ़ लिया कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। मजीद इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट थैलेमस। इसकी लोकेशन क्या है कि ये सेरिब्रम से नीचे पाया जाता है, लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम। इट सर्व्स, इसका फंक्शन क्या है कि ये रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। हमारे जिस्म को बेसिकली जब कोई ताजगी, सुकून और आराम वाली कैफियत मिल रही होती है, तो वो बेसिकली थैलेमस प्रोवाइड कर रहा होता है। इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान जो रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है पार्ट ऑफ ब्रेन, वो बेसिकली फोर ब्रेन का हिस्सा थैलेमस एक्ट करता है। It also receives and modifies sensory impulses except from nose before they travel to cerebrum। और ये रिसीव करता है और मॉडिफाई कर देता है सेंसरी इम्पल्सेस को
बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम, सेरिब्रम के पास जाने से पहले ही उसको रिसीव करता है और फिर मॉडिफाई कर देता है सेंसरी इम्पल्स को। थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। पेन परसेप्शन, दर्द की शिद्दत, ये बेसिकली थैलेमस कंट्रोल करता है। और कॉन्शियसनेस मतलब हमारा सोना, स्लीपिंग एंड अवेकनिंग, जागना, ये सब काम थैलेमस कंट्रोल करता है। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम आपके सामने है थैलेमस, इसको आप गौर से देख लें। इसमें जस्ट हमने जो पीछे पूरी ब्रेन की डायग्राम देखी है उसमें से इलेबोरेट किया गया है, आपको दिखाया गया है थैलेमस का पोर्शन। थैलेमस आपके सामने ड्रॉ किया गया है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये लाइज अबव मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। मिड ब्रेन हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन है। मिड ब्रेन के ऊपर हाइपोथैलेमस रीजन पाया जाता है और जस्ट बिलो थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। वर्ड नेम से इजाहर हो रहा है कि हाइपो मीन बिलो, थैलेमस थैलेमस, थैलेमस से नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर जो रीजन पाया जाता है पार्ट ऑफ ब्रेन, वो बेसिकली फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा हाइपोथैलेमस कहलाता है। इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर इट इज रफली द साइज ऑफ एन आलमंड, बादाम की तरह इसकी शक्ल होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिंक कायम करना, किसके दरमियान, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। एंडोक्राइन सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्लैंड्स और हार्मोन्स इसमें आ जाते हैं। इट कंट्रोल्स क्या करता है कि सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट आल्सो कंट्रोल्स द फीलिंग्स सच एज रेग, गुस्सा की कैफियत को, पेन, दर्द, प्लेयर, खुशी एंड सौरो, गमी की कैफियत को। ये सब काम कौन सरंजाम देता है, हाइपोथैलेमस। सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से मुराद ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ये ग्लैंड है जो कि रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, और ये रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को। बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको बरकरार रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। आपके सामने डायग्राम में दिखाई गई है हाइपोथैलेमस रीजन। हाइपोथैलेमस आपके सामने जो ग्रीन पोर्शन है डायग्राम में मौजूद, जो ग्रीन पोर्शन है बेसिकली उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये जो सबसे पहले हमने डायग्राम देखी और समझी और पढ़ी, जो येलो कलर की डायग्राम, उसमें से एलेबोरेट किया गया है पोर्शन हाइपोथैलेमस का, इसको आप देख सकते हैं। नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाए गए हैं, बेसिकली ये ग्लैंड है और जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हार्मोन्स को रिलीज करता है और रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शंस को। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, फोर ब्रेन का तीसरा बुनियादी हिस्सा सेरिब्रम कहलाता है। फोर ब्रेन का सबसे जो बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम कहलाता है और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन कहलाता है। इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। स्केलेटल मसल्स, वर्ड नेम से ही जाहिर हो रहा है कि जो हमारे असाबी स्केलेटल मसल्स, असाबी निज़ाम है, जो हमारा पट्ठों का निज़ाम है, बेसिकली उसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। थिंकिंग, सोचने और समझने की सलाहियत को, इंटेलिजेंस, जहनीत को, एंड इमोशंस और हमारे जज्बात को कौन कंट्रोल करता है, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिब्रम। अब इसको दो मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सेरिब्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की अगर बात करें तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसका फंक्शन ये है कि इसने ऑल्फैक्टरी नर्व्स उससे करनी है इम्पल्सिस को वसूल। दे रिसीव्स इम्पल्सिस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स और फिर क्रिएट कर देना है इम्पल्स सेंसेशन ऑफ स्मेल। मतलब क्या कि एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है इसको नाम दिया जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का, दिमाग से नीचे तक, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, इम्पल्सिस को वसूल करता है, रिसीव करता है फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व से और फिर क्रिएट कर देता है सेंसेशन ऑफ स्मेल। सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो अपर लेयर है, ऊपर वाली तह जो है उसको नाम दिया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जो कि ग्रे मैटर पोर्शन पे मुश्तमिल होती है। डायग्राम आपके सामने है, इसको बखूबी देख सकते हैं। द ग्रे मैटर जो है नर्वस सिस्टम की, ये मुश्तमिल होती है सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे। अब ये ग्रे मैटर की बात हो रही है, वाइट मैटर हम आगे जाके पढ़ेंगे। ग्रे मैटर के नीचे जो लेयर है, डायग्राम आप देख सकते हैं आपके सामने है, ग्रे मैटर के जो नीचे लेयर है, बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट
द वाइट मैटर जो लेयर है ये नर्वस सिस्टम की ग्रे मैटर की लेयर जो है उससे बिलो पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। द वाइट मैटर जो है नर्वस सिस्टम ये मुश्तमिल होती है सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। जो ग्रे मैटर था वो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स और सेल बॉडीज पर मुश्तमिल था, लेकिन अगर हम वाइट मैटर की बात करें तो ये माइलिनेटेड एक्सोन्स पर मुश्तमिल होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये लार्जर सरफेस एरिया है और इसको एंड इट इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके सामने डायग्राम दिखाई गई है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। ये सिरिब्रम का हिस्सा है, ठीक है। सिरिब्रम की डायग्राम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डायग्राम आपके सामने दिखाई गई है, इसको गौर से देख लें। ये 4 लोब्स पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 लोब्स, फ्रंटल, पैरिटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। नंबर 1 फ्रंटल लोब है, आपके सामने डायग्राम देख सकते हैं आप। इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस, परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इन स्पीच। जो हम बोलते हैं, तकरीर करते हैं, उसकी जो मूवमेंट वो फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है और मोटर फंक्शंस को भी यही कंट्रोल करता है। और हमारा जो हमने ऊपर पढ़ लिया कि कॉन्शियस कंट्रोल है स्केलेटल मसल्स का, वो भी यही कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। इसके आगे मौजूद है पैरिटल लोब, कंटेन्स सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन। बेसिकली जो हमारी स्किन है उससे आने वाली नर्व इम्पल्स को वसूल करता है और फिर रिस्पॉन्स शो करता है। कौन सा लोब शो करता है? पैरिटल लोब। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दूसरा लोब। अब हम पढ़ते हैं थर्ड लोब, ऑसिपिटल लोब, रिसीव्स एंड एनालाइजेज विजुअल इंफॉर्मेशन। जो हमारी बसरी निज़ाम है, बसारत का निज़ाम है, बेसिकली देखने को बसारत कहते हैं। उसको पहले जो उनसे आने वाली नर्व इम्पल्स को पहले वसूल करता है और फिर उसको एनालाइज करवाता है। कौन सा लोब करवाता है? ऑसिपिटल लोब। टेम्पोरल लोब नंबर 4 लोब है, उसको हम देख लेते हैं। इट कंसर्न विद द हियरिंग एंड स्मेल। सुनने के अमल को और सूंघने के अमल को कौन कंट्रोल करवाता है? टेम्पोरल लोब। बेसिकली ये डिविजन्स ऑफ ब्रेन, जिसमें से हम फोर ब्रेन फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, उसकी हमने 3 मेजर पोर्शंस को डिस्कस किया, जिसमें थैलेमस का डिस्कस किया हमने, हाइपोथैलेमस क्या होता है, और सेरिब्रम। सेरिब्रम में फिर हमने पढ़ा कि ये 2 मेन रीजन्स पर मुश्तमिल होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला है एंटीरियर पार्ट्स, दूसरा है अपर लेयर। अपर लेयर जो है वो बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहा जाता है, जिसमें ग्रे मैटर भी है और वाइट मैटर भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 डिविजन्स ऑफ ब्रेन, जिसको मिड ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। मिड ब्रेन जो है इसकी लोकेशन हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में पाई जाती है, लाइज बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। और ये इसका फंक्शन क्या है कि इन दोनों को कनेक्शन का काम करता है। इट कनेक्ट्स द टू, इन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करता है, इन दोनों को जोड़ता है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये मालूमात को, सेंसरी इंफॉर्मेशन मालूमात को रिसीव करता है और फिर उसको सेंड कर देता है एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन का जो मखसूस शुदा हिस्सा है उसके पास भेज देता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल। अब ये कंट्रोल क्या करता है? ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को और पोस्चर को ये कंट्रोल करता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस से क्या मुराद है? बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं कि जिस तरह बर्ड्स जो हैं उनका जो चिरपिंग है, मतलब चहचहाने का अमल है, वो हमें क्या लगता है? खुशगवार, इंजॉयमेंट का वो लुत्फ देता है। तो बेसिकली ये क्या है? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। और ये पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, जो हमारी कैफियत होती है, हालत होती है, उसको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। हिंड ब्रेन जो है बेसिकली ये 3 मेजर हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मेडुला ऑब्लंगेटा, सिरिब्लम एंड पोन्स। नंबर 1 जो है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे ये पाया जाता है और ये इसका फंक्शन क्या है कि जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है, सांस लेने का जो अमल है, उसको ये कंट्रोल करता है। हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, उसकी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है,
और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्सेस मतलब वॉमिटिंग, क्या आना, कफिंग, खांसी, स्नीजिंग, छींकने के अमल को भी ये कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा, information that passes between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla. डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीब्लम। सीरीब्लम क्या है कि मेडुला के बिहाइंड पे जो रीजन पाया जाता है उसको कहते हैं सीरीब्लम। इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट, जो हमारे मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनकी जो हरकत है, बेसिकली उनकी हरकत को कौन कंट्रोल करता है? सीरीब्लम। सीरीब्लम क्या है? सेकंड पोर्शन है किसका? हिंड ब्रेन का। लास्ट पोर्शन जो है वो है पोन्स। पोन्स इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडोला। मेडोला के सबसे ऊपर जो रीजन पाया जाता है उसको पोन्स का नाम दिया जाता है। इट असिस्ट्स मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो हमारा सांस लेने का प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल करता है। इट आल्सो सर्व्स एज द कनेक्शन बिटवीन सीरिबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के दरमियान जो लिंक है, जो राब्ता कायम करने की सलाहियत है, वो कौन कंट्रोल करता है? कनेक्शन का काम करता है पोन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।